देखिए, आज पठान तंजीम के केंद्रीय कार्यालय हुमेरा टावर में हमने पहले भी आपको बताया था कि अभी हम अंजुमन मुहिम में लगे हुए हैं और हमारी सारी पंचायत के सारे लोग लगे हुए हैं, शहर के भी माननीय लोग लगे हुए हैं। तो उसी के तत्वावधान में आज झारखंड यूनियन पंचायत के तहत लगभग 10 से ज़्यादा पंचायतें और उसमें बहुत सारे इदारा, बहुत सारे पंचायतें, बहुत सारे सामाजिक लोग, संस्थानें, ये सारे लोगों की एक बैठक हुई है। और उस बैठक में जो हमारे मुफ्ती कासमी साहब हैं, अनवर कासमी साहब, इमारत शरिया, मुफ्ती तलहा साहब, ख़तीब जामा मस्जिद, मुफ्ती तलहा राइन मस्जिद, ये सारे लोग पंचायतों में मुख्य रूप से 84 की पंचायत हमारी, जनाब हाजी इस्लाम साहब, राइन पंचायत जनाब हाजी फिरोज़ साहब, उसके बाद सैफुल हक साहब जो इराकिया पंचायत के हैं, बड़ी पंचायत होगी। फिर आपका मिल्लत पंचायत और उसके जो सदर हैं वो, इन सारे को लोगों के साथ बहुत देर तक चली एक मीटिंग जो हुमेरा टावर में हुई। उसमें इस चीज़ का आगाज़ कर दिया गया कि आने वाले दिन में अंजुमन चुनाव को किस तरीके से कराया जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। आगे आप पूछ सकते हैं। क्या कुछ चीजें इसमें होने वाली हैं, कैसे चुनाव होगा? जैसे हमारे उलमाओं ने, जो हमारा शरिया के और जो दिगर लोगों को जो मैंने बताया, उन्होंने ये फैसला लिया, जब कोई बैठक होता तो उसके बाद फैसला होता, तो फैसले में ये छन के आया कि पहले तो कल एक मीटिंग फिर से रखी गई है जिसमें एक मौका, चूँकि हम सारे लोग इंतशार नहीं चाहते, लड़ाई, ऐसे भी बहुत सारा अंजुमन के नाम पर बहुत सारी बदनामियाँ सर में लग रही हैं, सारे लोगों को लग रही हैं, समाज बदनाम हो रहा है, मुस्लिम समाज। तो उसमें हमारे दानिश्वरों ने ये फैसला लिया है कि कल एक बैठक 7 बजे शाम में राइन पंचायत में बुलाई जाएगी और उसमें अंजुमन के सारे वो लोग जो पद पर थे, अभी तो सब भूतपूर्व हो गए, सारे लोगों को, इवन अध्यक्ष, सेक्रेटरी और आमला के जितने मेंबर और सारे लोगों को बुलाया जाएगा और एक मौका उनको वहाँ दिया जाएगा कि वो आपसी सहमति से सुलह कर लें और वो खुद ये बताएं कि जितना कार्यकाल उन्होंने चलाया और वो जितना विवादित रहा उसको अभी तक क्यों नहीं ख़त्म करके और क्यों नहीं एक कन्वेनर को चुन के, या जैसा भी उनका राय हो उसके तहत उन लोगों को एक मौका देने के लिए कल राइन पंचायत में एक बैठक रखी गई है 7 बजे शाम में। और जी, इसमें अगर नहीं मानते हैं और अंजुमन इलेक्शन नहीं मानती हैं तो उसमें भी हमारे उलमाओं ने जो फैसला लिया, उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही कि पहला तो ये हो गया कि उन लोगों को बुला के एक चांस दिया जाएगा। दूसरे सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई है कि अगर उन्होंने कल उनके बातों को नहीं माना और जितने लोग जो आज जुड़े हैं, जितने इदारे जुड़े हैं, जितना समाज आज जुड़ा है एक बैनर के तहत, अब सब एक हो गया। देखिए, ये होना बहुत ज़रूरी था, हम लोगों ने पहले भी कहा था, चूँकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मुख्तलिफ जमातों और पंचायतों में बंटने अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि साथ रहो। तो आज जो यहाँ मुहिम चलाई गई है, एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सुन्नत अदा हुआ है। सारे लोग तो ये ठीक है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पंचायतों के अपने अपने लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हर मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज इतने सारे लोग एक साथ एक बैनर में आ गए, तो इसमें जो अल्लाह के रसूल का एक सुन्नत अदा हुआ है उसके हिसाब से हमारा ये जो अभी बहुत
परेशानी का सबब लग रहा है, अल्लाह उसको जो है ना कामयाब हम लोग को जरूर बनाएंगे, क्योंकि नीयत हम लोगों की नेक है। हम लोगों का नियत ये नहीं है कि पंचायत से चुनाव लड़ना, कोई पद पर रहना या दिगर और कोई ऐसी चीज नहीं है। हम लोग के नियत में यही है कि बार बार होने वाले जो 20 साल से अंजुमन में हो रहा है, उस चीज को खत्म करके और अब इस तरह की कमेटियों को लाना, और उसके कार्यकाल खत्म होते तक, या अगर वो कमेटी डिस्प्यूट में आती है उस बीच में ही उन लोगों से इस्तीफा ले लेना। इस तरह की कमेटियां हम लोगों ने फॉर्म कर दिया। एक सामाजिक बहिष्कार की भी बात हो रही है कि अंततः अगर नहीं मानते तो हाँ, वो आखिरी में है कि अगर ये लोग जैसे ढीठ के जैसा इतना शर्म हया खो के समाज के सारे लोग, मान लीजिए हम लोग तो ठीक है, हम लोगों की उम्र बड़ी हो गई, तो तजुर्बेकार हम लोग अपने आप को बोल सकते हैं, दानिश्वर लोग भी हैं, लेकिन आज का जो यूथ विंग है वो तो कुछ समझता नहीं है। कल के दिन में इनको कहीं पर देख ले और किसी तरह की वारदात हो जाए तो ये सारी जिम्मेवारी उन्हीं लोगों की होगी जो आज उस पद पर बैठकर और अपने आप को जो है ना अभी तक अघोषित तरह के अध्यक्ष और जो चीजों में बने हुए हैं और एक दूसरे से इस तरह का कर रहे हैं। किस तरह का सामाजिक बहिष्कार? सामाजिक बहिष्कार में यही है कि उनका पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार होगा। ना तो उन्हें किसी शादी में, ना ब्याह में, ना किसी कोई रिश्ते में, ना किसी तरह की चीज उनसे की जाएगी। मतलब मुस्लिम समाज टोटल पूरी तरह से उनका बाइकआउट करेगा, और वो एक समाज में नहीं होगा, सारे समाज में होगा। राइन में भी होगा, हमारे पठान तंजीम में भी होगा, हमारे इदरिसिया पंचायत में भी होगा, हमारे इराकीन में भी होगा। सारे लोग उसका उसी तरह से बहिष्कार करेंगे, चाहे वो किसी जात या किसी मसलक का हो। एक समाज में एक युवा वर्ग जो है वो काफी नाराज दिखाई दे रहा है। समाज के युवाओं को हम आज भी यहाँ जो हम लोगों ने युवाओं का राय लिया, युवा बहुत भड़के हुए हैं। उनको वो यही बोल रहे हैं कि मीटिंग पर मीटिंग। लेकिन देखिए, हमारी तो ये दूसरी बैठक थी और हम लोगों ने जो वादा किया था, अल्लाह के हुक्म से पठान तंजीम पहली बार इस चीज़ में लगी। हमने क्या, ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ा चीज़ किया कि सबको एक छत के नीचे ला दिया और हमने आगाज कर दिया है। अब अंजाम भी इंशाल्लाह आगे देखिए, सारे लोग हम लोग मिलकर क्या करें। लगता है, लोगों का सपोर्ट, सहयोग विभिन्न तबकों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, समाज के लोगों का मिल रहा है, समय पे इलेक्शन हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसमें फिर दूसरी रणनीति और एक बनी है कि कल राइन में जो मीटिंग हो जाएगा उसके बाद सारे लोग जाएंगे वक्फ बोर्ड में, पहले अच्छे से मिलेंगे। और आज एक चीज़ बताइए, जितनी भी सरकारी संस्थान है वो लोगों की बनाई हुई है ना, तो लोग चाह रहे हैं तब वो बन के चला रहे। अगर वो अपने ढीठगिरी पर रहेंगे, अगर वो आज आके डेट में क्लियर कर दें तो सारा कुछ साफ हो जाएगा ना। तो सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगी तो उंगली को टेढ़ा किया जाएगा। वक्फ बोर्ड से मिलने की प्लानिंग, वक्फ बोर्ड से मिलने की प्लानिंग है और उसके बाद चुनने की प्लानिंग, और हिसाब सबसे हमारे जो नौजवान साथी बिगड़े हुए हैं हिसाब लेने की, तो वो भी चीज़ है कि उन लोगों से जो एक बार पहले सेक्रेटरी और दूसरे बार जो है अध्यक्ष रहे हैं, तो 5 साल का वक्फा उन्होंने सेक्रेटरी में लगाया है और 3 साल का वक्फा उन्होंने लगाया है अध्यक्ष पद में, तो 8 साल का हिसाब उनको रखना होगा। नहीं तो जो अभी बनी है संगठन, वो जैसे भी होगा कानूनी कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। इलेक्शन से पहले हिसाब होगा। देखिए, बायलॉज और सारा नियम तो ये कहता है कि जब सारा पहले जो चले गए हैं कुछ लोग आ जाएं, उनकी प्रक्रिया हो जाए, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उस बीच में ही सारा कुछ हो जाए और अच्छे से हो जाए। समाज के मेन देखिए जी, समाज के लोगों की इस मीटिंग को लेकर के काफी नजर, लोग काफी उम्मीदें लगाए हैं। समाज के लोगों को खास करके आज क्या कुछ मैसेज देगा? देखिए, अभी समाज के लोगों को थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है। जब दूसरे लोगों ने 9 साल और 4 साल और 5 साल किया है, तो अभी तो कुछ दिन पहले ही इन लोगों का टर्म खत्म हुआ और उसी के बीच ये सारा चीज शुरुआत हो गया, तो कुछ वक्त तो लगेगा। अब 1 घंटे में तो मामला खत्म, मसला हल होने वाला नहीं है। तो जब दानिश्वर लग गए हैं, उलमा लग गए हैं, सारे लोग लग गए, वो पहली बार वाली बात नहीं है कि कोई अपना टीम बना के खेल रहा। यहाँ टीम बना के कोई खेल नहीं रहा। यहाँ जो है किसी अच्छे आदमी को लाने की मुहिम है, कोई अच्छे व्यक्ति को बैठाने की मुहिम है और वैसे आदमी को बैठाने की मुहिम है जो हर वक्त जब विवाद में पड़े तो इस्तीफा उसके पॉकेट में रहे, और अगर वो इस्तीफा नहीं दे तो हमारे संस्थान या हमारे जो हम लोगों ने जो बनाया है कमेटी उसमें रहे, उसको तत्काल हटा दिया जाए। ये सब में समय लगता है, इंतजार करना होगा। हफ्ता दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, इंतजार करना होगा। सारी मुश्किलें अल्लाह ताला पहले दूर करेंगे,
और इंशाल्लाह हम लोग जितने लोग मिले हैं वो सब मिलकर दूर करेंगे। जिस तरह से विभिन्न तंजीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस कार्य को क्या कहेंगे? देखिए, सारे लोगों में एक तरह से जितना हम लोग तो बस समझिए कि अपने दिल की चीज़ों को बयान कर रहे हैं। इससे पहले कभी लगे ही नहीं थे, अंजुमन में लग गए हैं, तो उसका असर बहुत हुआ है समाज में। सारे लोग बहुत ही अच्छे भाव से, प्रेम के भाव से जो है ना अंजुमन इस्लामिया से जुड़ रहे हैं। और अंजुमन इस्लामिया जैसी संस्थान जो हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की विरासत है दी हुई, और सोचिए कैसी विरासत है कि हर तरफ का इंतज़ाम है। अंजुमन प्लाजा है कि वहाँ से जो आमदनी है गरीबों में बांटो, इलाज कराने का भी है, शिक्षा के जगत में भी है मौलाना आज़ाद कॉलेज। तो सोचिए उस व्यक्ति ने कितना सोच के सारा चीज़ किया होगा। तो उन सारी चीज़ों पर सबकी नज़र है, और अब हमको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा सुधार आएगा इस चीज़ में, और इंशाल्लाह सब चीज़ बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह से यही दुआ है। ठीक है। थैंक यू।